हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप मेरे पहनावे को मत जाना। मैंने कल पिछली वीडियो में भी कहा था कि कभी भी किसी को किसी के पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि किसी रिश्तों का नाम लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप किन्हीं किसी 3 ऐसे रिश्तों का नाम बताइए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हो या करते हो। आप सबसे ज़्यादा प्यार किन्हीं 3 रिश्तों का नाम बताइए। तो आप जो लेडीज़ हैं वो तो अपने बच्चों का नाम लेंगी, अपने हस्बैंड का नाम लेंगी और अपने भाई का जिसका भी नाम लेंगी। लेकिन इन तीनों नामों में क्या आपने अपना नाम लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को भूल गए। इस दुनिया में सबसे प्यार और इम्पोर्टेंट हम दूसरे को देते हैं, अपने आप को नहीं देते। ऐसा रिश्ता अपने आप से, अपनी सोल का रिश्ता भूल गए हो आप और दूसरों की तरफ जा रहे हो प्यार पाने के लिए, प्यार करने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी ये सोल ही आपके अंदर से निकल जाए तो क्या आप अपने परिवार से प्यार कर पाएंगे, उनका ध्यान रख पाएंगे? नहीं ना। क्योंकि इस सोल का आप जब ध्यान नहीं रखते हो तो ये सोल आपका ध्यान क्यों रखेगी? वही बात है ना कि जब हम किसी को प्यार नहीं देंगे तो कोई हमें की प्यार क्यों देगा? सबसे पहले सारे रिश्तों से पहले, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सारे रिश्तों को भूल जाओ या उन्हें प्यार करना छोड़ दो। मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले जो रिश्तों के नाम आपने लिए हैं उन रिश्तों में सबसे पहला नाम आपका आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को सही रखेंगे, खुश रखेंगे, हमारे पास खुशी होगी तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे, तभी हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। क्योंकि जब हमारी सोल ही हमसे खुश नहीं होगी, हम अंदर से दुखी हों, अंदर से दुखी हों, तो हम दूसरों को क्या? एग्जाम्पल के तौर पर आप बीमार पड़ जाओ, मैं कह नहीं रही हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप बीमार पड़ जाओ, आप बीमार पड़कर अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगी? नहीं रख पाएंगी ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं आपसे फोकस करने कह रही हूँ अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर काम करो, अपनी आत्मा को, अपनी सोल पर उसे खुश करने की कोशिश करो, उससे माफ़ी मांगो। आपकी सोल आपसे नाराज़ है। आप खुद अपने आप स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, सुंदर रहेंगी, अंदर से खुश रहेंगी, तभी आप दूसरों को, अपने बच्चों को खुश रख पाएंगी, अपने पति हस्बैंड को खुश रख पाएंगी, अपने और रिश्तों को खुश रख पाएंगी। आप सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंट दीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंट दीजिए, बाद में सारी चीज़ें होती रहेंगी। जो मैंने देखा है, दूसरों को दुख देने के चक्कर में, दूसरों को सुख और खुशियाँ देने के चक्कर में हम अपने आप को इतना हर्ट कर देते हैं ना, इतना हर्ट कर देते हैं कि हमारी आत्मा हमसे बहुत नाराज़ होती है। हम दूसरों को सुख और खुशियाँ देने के, रिश्ते बनाने के चक्कर में रहते हैं और अपने आप हम अपनी तरफ, अपनी जो हमारी सबसे प्यारी सोल है, जिसने हमें जीवन दे रखा है, आपकी सोल, आपको सोल ने आपको जीवन दे रखा है, आपको जीने लायक बना रखा है, वही आपका सब काम कर रही है। आपको दिख ही तो रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आपकी सोल काम कर रही है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप को, अपनी सोल पर को खुश करने के लिए ध्यान दीजिए। आप खुद को खुश रखिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए और अपने आप पर काम कीजिए। जितना आप अपने सोल को खुश रखेंगे, दूसरे आपसे खुद ही खुश होते चले जाएंगे, दूसरे आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते जाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप अपने आप से नफ़रत करोगे, प्यार नहीं करोगे, तो क्योंकि आपके अंदर वाइब्रेशन, एनर्जी नफ़रत की ही बन रही है, तो आपसे दूसरे लोग भी नफ़रत ही करने लगेंगे, आपसे घृणा करने लगेंगे। अगर आप अपने अंदर प्यार की वाइब्रेशन, प्यार की एनर्जी बना कर रखोगे तो दूसरे लोग आपसे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करने लगे। अच्छा, आपको पता है, एक छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, वो
उसकी हंसी इतनी प्यारी होती है ना कि हर कोई उसको हंसता हुआ देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी पॉजिटिव है। वो जानता ही नहीं है कि कैसे तो दूसरों को खुश रखना और कैसे अपने आप को खुश रखना। वो अपनी मस्ती में मगन रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। वो अपनी ही मस्ती में मगन रहता है और अपनी मस्ती में मगर उसकी मुस्कान इतनी ऐसी है ना कि मन को मोह ले जाती है। बस यही मन करता है कि बस इस बच्चे को ही देखते रहें, इस बच्चे को ही देखते रहें, इसकी हंसियाँ ही देखते रहें। उसकी वाइब्रेशन खुशी की है। अपने आप को वो बच्चा हमेशा खुश रखता, तभी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही हिसाब जब हम बड़े हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ इस बात को। जब सिचुएशन ऐसी होती हैं, हालात ऐसे होते हैं, तो हम अपने आप को खुश रखना एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन हमें उस चैलेंज को ही तो पार करना है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें रियल लाइफ वालों से एकदम हटके होती हैं, एकदम उल्टा काम होता है। इसमें नॉर्मल लाइफ जो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता होता, तो वे उनसे बात करके आप देखना कि अपने आप को खुश रखो। दूसरे अपने आप आपसे प्यार करने लग जाएंगे, अपने आप को प्यार देने लग जाओ तो वे कहेंगे हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरे कैसे हमें प्यार देने लग जाएंगे भला। लेकिन ऐसा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं। ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स यही कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो आप अपने आप से अंदर अपने आप को समझोगे वही दूसरे लोग अपने आप को समझेंगे। जो आप अपने आप को दोगे वही दूसरे लोग अपने आप को देंगे। आप अपने आप को दुखी करते रहते हो, दूसरों के खुशियों के लिए मनाने के लिए खाना नहीं खाते हो और दूसरों को मनाने के खुशियाँ देने के चक्कर में आप अपने आप को खुशियाँ देना भूल जाते। अपने आप को खुशियाँ दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने आप को खुशियाँ देने के लिए दूसरों की खुशियाँ छीन लीजिए, नहीं। आप अपने आप को, आप खुद समझदार हो, आप जानते हो कि खुशियाँ कैसे कैसे दी जाती हैं। मेरे कहने का पर्पज़ यही है कि सेल्फ लव, मेरा मेन मकसद है सेल्फ लव करना। आप सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होने लगेंगे और आपके सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। आपसे सारे लोग प्यार करने लगेंगे, जैसे उस छोटे से बच्चे को सभी प्यार करना चाहते हैं। धन्यवाद।